नमस्कार मित्रों। आज 6 दिसंबर के दिन मैंने सोचा कि कुछ लिखूं फेसबुक पर। इससे अच्छा है कि मैं आपसे फेस टू फेस बात ही कर लूं। दोस्तों, 6 दिसंबर का दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी याद किया जाता है और एक ऐसी घटना के रूप में भी याद किया जाता है। 6 दिसंबर 1992 की घटना, जिसने देश को बहुत सालों तक उत्तेजित रखा, भावनात्मक रूप से, राजनीतिक रूप से, और कालांतर में इस घटना के एवज में तमाम सारे उपद्रव घटे। कई सारे उपद्रव और कई सारी अशांति की घटनाएं घटी और उनसे देश के लोकतांत्रिक समीकरणों को भी धक्का पहुंचा। दोस्तों, मैं आज केवल आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, ये मेरे अपने दिल की बात है इसलिए कह रहा हूं। ऐसा नहीं है ये कोई राजनीति पर भाषण हो, ऐसा नहीं है कि ये कोई सामाजिकता पर भाषण हो, ऐसा नहीं है कोई सांप्रदायिकता पर मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं केवल ये अपनी दिल की बात कह रहा हूं कि हम सारे लोग भारतीय लोकतंत्र के हिस्से हैं और भारतीय लोकतंत्र का निर्माण सामुदायिकता से ज्यादा हुआ है बनस्बत के हिंदू या मुस्लिम या सिख और ईसाई के होने से। दोस्तों, इस सामुदायिकता के लक्षण ने ही तमाम सारी घटनाएं घटी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर, मजहब के ऊपर हमारी इंसानियत को, हमारी नागरिकता को, हमारे भारतीय होने के जज्बे को जिंदा रखा है। दोस्तों, जब आज हम वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं, हमारे सामने समस्याएं एफडीआई की हैं, हमारे सामने समस्याएं किसानों के आत्महत्याएं की हैं, हमारे सामने आईआईटीएंस जैसी प्रतिभाओं के आत्महत्याओं की समस्याएं हैं। दोस्तों, निर्जन जंगलों में जीते आदिवासी समुदाय की समस्याएं हैं, हमारे पास नक्सलवाद की समस्याएं हैं, उन क्रांतिकारी बनने वाले लोगों की समस्याएं हैं जो कभी नक्सलवाद की ओर मुड़ जाते हैं। ऐसे वक्त में जब हमारे छात्र, हमारे युवा आत्महत्या के एक भीषण विष को पीने के लिए मजबूर हो रहे हों, तब हम क्या वापस 16वीं और 17वीं शताब्दी के मानसिकता वाले धर्म युद्ध में पहुंचना चाहेंगे? ये हमारी अपनी कसौटी होनी चाहिए कि राजनीति हमें कतई दिग्भ्रमित ना करे, बल्कि हम राजनीति को निर्देशित करें। हमारा लोकतंत्र जनता का लोकतंत्र होना चाहिए। हमारा लोकतंत्र जनता के द्वारा केवल वोट के अधिकार से चुना जाने वाला लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, बनस्बत इसके हमारा लोकतंत्र जनता के द्वारा संचालित किए जाने वाला होना चाहिए। जैसे हम एक घर को संचालित करते हैं लोकतांत्रिक भावनाओं से उत्प्रोत होकर, वहां किसी बीमार को हम ज्यादा सुविधाएं देते हैं, किसी हट्टे कट्टे हमारे फैमिली मेंबर को ज्यादा काम बता देते हैं। उसी प्रकार से भारतीय समाज में जो भी सक्षम वर्ग है, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो भी शारीरिक रूप से सक्षम वर्ग है, वो अपने आर्थिक और मानवीय संसाधनों का प्रयोग हमारे बीमार लोगों के लिए करे, परिवार के उस हिस्से के लिए करे, क्योंकि वो भी उठकर इस देश की मेहनत का हिस्सा बने, इस देश के आर्थिक उपार्जन का हिस्सा बने, इस देश की जीडीपी में भागीदारी करे। दोस्तों, हमारा घर तभी मजबूत बन सकता है, वो 4 माले तक बन सकता है, जब हम घर के सारे लोग मिलकर काम करते हैं। ये देश हिमालय का मुकुट, विश्व गुरु केवल कहने से नहीं, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने से नहीं, दोस्तों, ये भारत को एक परिवार समझने से होगा। भारत को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने से तो कतई नहीं होगा। हम इस बात को समझें, हम इस बात को समझें और आइए अपने घर से ही शुरुआत करते हैं चीजों की, अपने मोहल्ले से ही शुरुआत करते हैं चीजों की, कि हम इन सारी गतिविधियों को भारत के विशाल कैनवास पर देखने का प्रयास करें। हम अपने आप को थोड़ा सा बड़ा करें, छोटा नहीं। बस इतना ही आप लोगों से कहना था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे